हेलो दोस्तों। आज हम सोल्व करेंगे मैथ्स के बारे में। मैथ्स में जो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। उसका सबसे पहले हम बेसिक्स वाले जो कुछ सवाल है उनको सोल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है, x + 5 = 20। इसको मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ, x + 5 = 20। अब यहाँ पर जो याद रखने वाला जो पोर्शन है वो बस इतना सा है कि संख्या वाले को एक साथ में सॉल्व करते हैं और जो ABCD वाले वर्ड रहते हैं उनका एक साथ में हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे संख्या वाला क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 20 दिख रहा है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसे लिखेंगे x एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए ये कहाँ जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा। तो मैथ्स में कंडीशन ये है कि जब हम किसी चीज़ को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो वो उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कि ये 5 प्लस का साइन है तो उधर जाके वो काय का हो जाएगा माइनस का साइन। कैसे, जैसे देखो पहले जो से लिखा है उसको एज इट इज लिखेंगे, बराबर का साइन 20 वही। अब 5 को इधर लेके आएगा सोल्व करने के लिए, तो 5 प्लस का 5 है तो इधर आके ये हो गया माइनस का 5। वो इसलिए इसको बराबर के इस साइड इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये दोनों संख्याएं हैं, तो संख्या का प्लस माइनस हो सकता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, x एज इट इज लिखाएगा बराबर 20 में से 5 गए, 20 - 5 हो गया 15। ये हमारा प्लस वाला का आंसर आ गया। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम सॉल्व करेंगे माइनस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, x - 9 = 11। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो संख्या है उसको हम बराबर के उस तरफ लेकर के जाएंगे। तो x बराबर 11 एज इट इज। अब ये माइनस का 9 है तो उधर साइड बराबर के उस तरफ आगे काय का हो जाएगा प्लस का साइन, और 9 है तो 9 एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे, x ऐसे का ऐसा सेम टू सेम। x + 9 कितना, मतलब 11 + 9 कितना हो गया 20, क्योंकि दोनों संख्या है तो दोनों का प्लस हो जाएगा। तो नॉर्मल वाला प्लस करेंगे तो 11 + 9 = 20। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कौन सा सोल्व कर लिया, माइनस वाली इक्वेशन का। ठीक है, जैसे हमने प्लस और माइनस वाली इक्वेशन को सोल्व करा है ऐसे हम सोल्व आपका कौन सी वाली करेंगे, मल्टीप्लाई वाली। तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, 2x = 18। हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो उसके साथ में संख्या लिखी हुई है उसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो 2x है तो हम इसकी वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, 2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। अब 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 18 / 2। अब 2 से 18 चले जाएगा, कितने टाइम में चले जाएगा, ये चले जाएगा 9 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 9 आ गई। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। कौन सी कंडीशन में, मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन में जो सबसे लास्ट वाली मेथड रह गई है बेसिक की नॉर्मल वाली, वो कौन सी रहेगी, डिवाइड की कंडीशन में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, x / 9 = 21। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये काय में है, 9 किस में है, डिवाइडर में है। तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, x = जो पहले से लिखा है उसको हम पहले ही लिखेंगे। अब ये डिवाइड में है तो इधर साइड आगे क्या का साइन हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। कौन सा, संख्या को हम कर रहे हैं तो 9 इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 21 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 189। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया कि x की वैल्यू प्लस की कंडीशन में, माइनस की कंडीशन में, और मल्टीप्लाई की कंडीशन में, और ये डिवीजन की कंडीशन में समझ लिया कि करना क्या होता है कि संख्या का संख्या के साथ में ही हल होता है। और इसकी एक और कंडीशन क्या है कि
जब हम किसी चीज़ को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है, और जो साइन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग ही इक्वेशन सॉल्व होती है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा, प्लस हो रहा है तो प्लस होगा, और माइनस होगा तो माइनस होगा। तो ये इतनी सी चीज़ें बस समझने की ज़रूरत है कि हमको अगर सिंपल सी ऐसी इक्वेशंस दी होगी जो अभी तक हमने तीनों चारों कंडीशन में करी है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि संख्या संख्या वाले को एक तरफ लेकर के जाएंगे और ABCD वाले वर्ड को एक तरफ रखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आगे हम धीरे धीरे और इसको एडवांस लेवल पर समझेंगे। बस अभी बेसिक लेवल पे इतना समझ लो कि अगर इस कंडीशन में इक्वेशन दी हुई है तो हम x के साथ वाले जितने भी संख्याएं रहेगी उसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।